Question number 4. Which of the following are APs? If they form an AP, find the common difference D and write 3 more terms. तो यानी पहले हमें चेक करना है सभी एक्सरसाइज जो 15 पार्ट्स गिवन है इसके क्वेश्चन नंबर 4 के, उसमें पहले चेक करना है कि AP में है कि नहीं। अगर AP में है तो इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है और साथ में 3 मोर पार्ट्स, देखो 3 मोर टर्म्स फाइंड करनी है। तो देखो हम पहले फर्स्ट को चेक करते हैं। यहाँ पे देखो A1 दिया हुआ है हमें 2। अगर हम D निकालते हैं इसका, देखो A2 माइनस A1 से निकाल सकते हैं हम। अगर A2 माइनस A1 से निकालते हैं 4 माइनस 2 इट इज़ 2 है। बट अगर हम A3 माइनस A2 से फाइंड करते हैं इसको, तो देखो 8 माइनस 4 ये 4 आ रहा है। इट मीन्स इन दोनों का जो डिफरेंस है वो सेम नहीं आ रहा है, सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है। A3 माइनस A2 इज़ नॉट इक्वल टू A2 माइनस A1। कभी भी अगर सक्सेसिव टर्म का डिफरेंस सेम ना आए इट मीन्स वो AP में नहीं है, इट मीन्स दिस इज़ नॉट एन AP। तो इसे हम यहीं छोड़ देंगे। इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं हम। सेकंड पार्ट में है, हम पहले चेक करते हैं कि AP में है कि नहीं है। देखो A2 माइनस A1, देखो फर्स्ट टर्म ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। तो A2 माइनस A1 फाइंड करते हैं, मीन्स 5/2 माइनस 2। इन दोनों का एलसीएम लिया, इसके नीचे 1 है, इनका एलसीएम लिया तो ये 2 आ गया। 5 माइनस 4 इट इज़ 1/2। अब हम फाइंड करते हैं A3 माइनस A2। A3 इज़ 3 और A2 इक्वल टू 5/2। इसका भी देखो एलसीएम लेते हैं हम, यहाँ नीचे 1 है तो एलसीएम 2 आ जाएगा। 3 2 या 6 माइनस 5 ये भी आ गया 1/2। और देखो अभी ये भी इक्वल है, ये दोनों इक्वल आ रहे हैं ना अभी। अब हम एक थर्ड फाइंड करते हैं A4 माइनस A3। A4 इज़ 7/2 और A3 इज़ 3। फिर से इसका एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं इसको, तो 2 आ गया, 7 2 3 या 6। देखो यहाँ तीनों ही जगह पे 1/2 1/2 1/2, मतलब डिफरेंस सेम आ रहे हैं ना। यहाँ पे सक्सेसिव टर्म्स के डिफरेंस सेम आ रहे हैं, इट मीन्स दीज आर इन AP। ये AP में है। अब हमें इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स और फाइंड करनी थी, देन राइट 3 मोर टर्म्स। यहाँ A4 तक तो ऑलरेडी है, अब हमें निकालना है A5। A5 इक्वल टू A4 प्लस D, और A4 कितना है हमारा 7/2 प्लस D इज़ 1/2। तो देखो 7/2 प्लस 1/2 इट इज़ 8/2, मीन्स 4 आ गया। तो ये हमारा A5 आ गया 4। अब हम निकालते हैं A6। A6 इक्वल टू A5 प्लस D। A5 कितना आया था हमारा 4, तो देखो 4 प्लस D दैट इज़ 1/2। तो इसका एलसीएम लेकर करेंगे तो कितना आएगा, 4 2 8 और 9 9/2। ये A6 आ गया। और A7 इक्वल टू A6 प्लस D। तो A6 9/2 है, D इज़ 1/2, दोनों ऐड करते हैं तो देखो 10/2 आ जाएगा, इट मीन्स 5। तो इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करनी थी। एक टर्म आ गई 4, एक आ गई 9/2 और एक आ गई 5। अब देखते हैं इसके थर्ड पार्ट को। देखो थर्ड पार्ट में है A1 हमारे पास -1.2 है, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 और ये A4 है। तो देखो A2 माइनस A1 फाइंड करते हैं पहले। A2 इज़ -3.2 माइनस 1.2। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो -3.2 माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1.2। देखो ग्रेटर नंबर ये है तो हमारा रिजल्ट माइनस में आएगा। 2 माइनस 2 इट इज़ 0, 3 माइनस 1 2, 2.0 आ गया। अब निकालते हैं हम A3 माइनस A2। A3 इज़ -5.2 माइनस A2 इज़ -3.2। यहाँ फिर से देखो -5.2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 3.2 आ गया। फिर इसको सब्ट्रैक्ट किया, ये भी आ गया -2.0। A4 माइनस A3। A4 इज़ -7.2 माइनस -5.2, -7.2 प्लस 5.2, तो यहाँ भी आ गया -2.0। इट मीन्स देखो तीनों टर्म इक्वल आ गई ना, तीनों डिफरेंस इक्वल आ रहे हैं, इट मीन्स दिस इज़ एन AP। ये AP को डिनोट कर रहा है। अब हमें इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स और फाइंड करनी है।
देखो हमारे पास 4 टर्म ऑलरेडी हैं, तो हमें फाइंड करना है A5 इज़ A4 प्लस डी। A4 कितना आया था हमारे पास, A4 है -7.2 प्लस डी इज़ -2.0। देखो दोनों माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा -9.2। नेक्स्ट A6 फाइंड करना है हमें। A6 इज़ A5 प्लस डी। A5 इज़ -9.2 प्लस डी इज़ -2.0, तो ये हो जाएगा -11.2। ऐसी लास्ट टर्म फाइंड करते हैं। लास्ट मीन्स इसकी 7th टर्म फाइंड करते हैं, क्योंकि हमें 3 ही टर्म फाइंड करनी थी। 7th टर्म इज़ A6 प्लस डी। A6 इज़ -11.2 प्लस डी इज़ -2.0, सो इट इज़ -13.2। तो देखो ये तीनों टर्म आ गई जो हमें फाइंड करनी थी। इसका 4th पार्ट देखो, A1, ये A2, ये A3 और ये A4। तो देखो पहले हम फाइंड करते हैं A2 माइनस A1। A2 इज़ -6 माइनस A1 इज़ -10, मीन्स -6 प्लस 10 दैट इज़ 4। अब A3 माइनस A2, A3 इज़ -2 माइनस -6, -2 प्लस 6 दैट इज़ 4। A4 माइनस A3, A4 इज़ 2 माइनस -2, देखो 2 प्लस 2 हो जाएगा, ये भी 4। यहाँ तीनों सेम आ रहे हैं, इनका देखो डिफरेंस सक्सेसिव टर्म का सेम आ रहा है। दिस डिनोट दैट दिस इज़ एन AP। ये टर्म्स AP की हैं। अब हमें इसमें नेक्स्ट 3 टर्म्स और फाइंड करनी है, मीन्स A5 फाइंड करना है हमें। A5 इज़ A4 प्लस डी। A4 हमारे पास है, दिया हुआ है, इसमें 2 है, प्लस D इज़ 4, इट मीन 6 आ गया। ऐसी A6 A5 प्लस D, A5 इज़ 6 प्लस D इज़ 4, तो ये 10 आ गया। और A7 A6 प्लस D मीन्स 10 प्लस 4 14। तो ये आगे की 3 टर्म भी आ गई। अब आते हैं इसके हम 5th पार्ट पे। 5th पार्ट में देखो ये A1 है, ये A1 है, A1 3 दिया हुआ है, A2 हमारा 3 प्लस 2 रूट 2 है, फिर A3 3 प्लस 2 रूट 2 है, और ये A4 3 प्लस 3 रूट 2 है। तो देखो पहले हम फाइंड करते हैं इसमें A2 माइनस A1। A2 इज़ A प्लस रूट 2 माइनस A1 इज़ 3, सॉरी A की जगह यहाँ 3 है, 3 प्लस रूट 2 माइनस 3। देखो इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा और रिजल्ट आएगा रूट 2। अब निकालते हैं हम A3 माइनस A2। A3 इज़ 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 माइनस A2 इज़ 3 प्लस रूट 2। अगर हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, देखो ये 3 कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 रूट 2 बचेगा, और ये माइनस का रूट 2, 2 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2 इक्वल टू अंडर रूट 2। क्योंकि ये 2 टाइम्स है, ये 1 टाइम्स है, तो 1 टाइम बच जाएगा ये। A4 माइनस A3, A4 इज़ 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 माइनस 3 प्लस 2 अंडर रूट 3। जैसे ऊपर हमने किया था बिल्कुल सेम वैसे, ये 3 और 3 कट जाएंगे, 3 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 2, क्योंकि यहाँ माइनस है ना, 2 अंडर रूट 2, ये अंडर रूट 2 है, तो ये बचेगा हमारे पास अंडर रूट 2। तो देखो तीनों में डिफरेंस सेम आ गया, रूट 2 रूट 2 रूट 2। इसका मतलब ये भी टर्म्स AP को डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट कर रही हैं। अब यहाँ पे हमें आगे की 3 टर्म फाइंड करनी है, तो A5 निकालेंगे हम। A5 इक्वल टू A4 प्लस D। A4 इज़ 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 एंड D इज़ अंडर रूट 2, इट मीन्स 3 प्लस 4 अंडर रूट 2। सेम ऐसे ही A6 निकालेंगे। A6 इज़ A5 प्लस D मीन्स 3 प्लस 4 अंडर रूट 2 प्लस D इज़ अंडर रूट 2। तो देखो 4 अंडर रूट 2 प्लस 1 5 अंडर रूट 2 हो जाएगा, 3 प्लस 5 अंडर रूट 2। और बिल्कुल ऐसे ही A7 इक्वल टू, देखो इसमें 4 अंडर रूट 2, यहाँ 5, अगले में 6 आ जाएगा, 3 प्लस 6 अंडर रूट 2। तो देखो इसके तीनों पार्ट आ गए, नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गई। अब हम टेस्ट करते हैं
इसके लास्ट पार्ट को। देखो लास्ट पार्ट में है 0.2, ये हमारी फर्स्ट टर्म है A1, ये A2, A3 और A4। A2 माइनस A1, पहले हम ये निकालेंगे। A2 इज़ 0.22 माइनस A1 इज़ 0.2। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0.2 का मतलब 0.20 होता है। तो देखो 2 माइनस 2, ये 2 माइनस 0 2 आ गया, ये 2 माइनस 2 0 आ जाएगा, डेसिमल 0। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस ये आ गया। A3 माइनस A2, देखो A3 इज़ 0.222 माइनस A2 इज़ 0.22। तो हम डेसिमल के जब भी नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डेसिमल के बाद वाले नंबर को हम बराबर कर लेते हैं। तो कोई ये हो गया। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इस 2 में से ये 0 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। इस 2 में से 2 किया 0, 0.0। अब आते हैं हम थर्ड पे, मतलब नेक्स्ट पे, A4 माइनस A3। A4 इज़ 0.2222 माइनस 0.222, यहाँ 0 लगा लिया ताकि बैलेंस हो जाए, और इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 0.0002 आ गया। अब देखो क्या आ रहा है, यहाँ 0.02 आया, यहाँ 0.002 आया, तो तीनों ही इक्वल नहीं है आपस में। इट मीन्स ये आपस में इक्वल नहीं आ रहे हैं ना, तो सक्सेसिव टर्म्स के डिफरेंस आपस में इक्वल नहीं है। इट मीन्स दैट दीज टर्म्स आर नॉट इन AP। इसका 7th पार्ट, यहाँ देखो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 और ये A4 है। तो अगर हम A2 माइनस A1 फाइंड करते हैं तो देखो A2 क्या है, -4 माइनस A1 इज 0। इट मीन्स ये आ गया -4। A3 माइनस A2, A3 इज -8 माइनस A2 इज -4। इस माइनस से ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये -8 प्लस 4 हो जाएगा, और ये फाइनली -4 हो जाएगा। A4 माइनस A3, A4 इज -12 माइनस -8, -12 प्लस 8 दैट इज -4। तो देखो यहाँ तीनों जगह जो डिफरेंस आ रहा है वो सेम आ रहा है सक्सेसिव टर्म्स का। इट मीन्स दीज टर्म्स आर रिकॉग्नाइजिंग एन AP, ये AP को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अब हमें निकालना है इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स। नेक्स्ट 3 टर्म्स मीन्स A5 इक्वल टू A4 प्लस D, A4 इज -12 प्लस D इज -4, -12 प्लस -4 -16, A6, A5 प्लस D, A5 is -16 प्लस D is -4, it means -20, और लास्ट A7, A6 प्लस D, A6 is -20 प्लस -4, -4 मीन्स -24। तो देखो ये रेस्ट नेक्स्ट जो इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स हैं वो भी आ गई। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है, देखो A1, A2, A3, A4 सारे इक्वल हैं इसमें। अगर हम A2 माइनस A1 फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, -1/2 माइनस 1/2। इट मीन्स -1/2 प्लस 1/2 इट इज़ 0। ऐसे ही अगर हम A3 माइनस A2 फाइंड करें तो देखो वो भी आएगा यही, -1/2 माइनस -1/2, अगेन -1/2 प्लस 1/2 0, और A4 माइनस A3 भी 0 ही आएगा। इट मीन्स इसके तीनों डिफरेंस सेम आ रहे हैं क्योंकि टर्म ही सारी सेम है। अगर आप सब्ट्रैक्ट करो सेम टर्म को, जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 0 रिजल्ट आता है। तो ये AP को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें कि कॉमन डिफरेंस कितना है हमारा 0। अब अगर हमें 5th टर्म निकालनी है इसकी, A5 इक्वल टू -1/2 प्लस 0, मतलब A4 प्लस D, और D तो 0 ही है तो -1/2। इसकी कोई भी टर्म निकालनी हो वो 1/2 ही आएगी। A6 कितना आएगा, -1/2, A7 अगेन -1/2। इस तरह सारे इसके -1/2 ही आएंगे। अब हम देखते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट को। नेक्स्ट पार्ट इसका 9th पार्ट है 1, 3, 9, 27। देखो A1 हमारे पास है, A1 है हमारा 1, A2 है 3, और A3 है 9, और A4 है 27। देखो A2 माइनस A1 मीन्स 3 माइनस 1 दैट इज 2, A3 माइनस A2 मीन्स 9 माइनस 3 इट इज 6,
A4 माइनस A3, A4 माइनस A3 27 माइनस 9 18। तो कहीं से भी इसका डिफरेंस इक्वल नहीं दिख रहा है। डिफरेंस इक्वल नहीं है, इट मीन्स दीज आर नॉट रिप्रेजेंटिंग एन AP, तो ये AP में नहीं है। इसका 10th पार्ट देखो, यहाँ पे A1 दिया है हमें A, A2 है 2A, A3 है 3A और A4 है 4A। तो A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 2A माइनस A, दैट इज A। ऐसी A3 माइनस A2 इज इक्वल टू 3A माइनस 2A, अगेन इट इज़ A। और A4 माइनस A3 4A माइनस 3A, इट इज़ A। तीनों जगह डिफरेंस सेम आ रहा है। जब इसका डिफरेंस सेम है तो इसका मतलब ये AP को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे हमें A5 निकालना है। A5 मीन्स A4 प्लस D, और D तो हम निकाल चुके हैं, A है। A4 इज़ 4A प्लस A, इट इज़ 5A। ऐसी A6 इक्वल टू A5 प्लस D मीन्स 5A प्लस A, इट इज़ 6A। और सेम ऐसी A7 इक्वल टू, देखो एक एक बढ़ता जा रहा है ना, तो इसमें आ जाएगा 7A। A7 में 7A, A8 में 8A, फिर 9A 10A, इस तरह से आता जाएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट है 11th पार्ट। देखो यहाँ पे अगर हम A2 माइनस A1 फाइंड करें तो देखो आएगा A स्क्वायर माइनस A, क्योंकि ये A2 है और ये A1 है, और A स्क्वायर में से A को माइनस नहीं कर सकते, तो ये एज इट इज़ रहेगा। A3 माइनस A2, A क्यूब माइनस A स्क्वायर, ये भी आपस में सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि ये लाइक टर्म नहीं है। जब तक लाइक टर्म ना हो, ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। A4 माइनस A3, A4 माइनस A क्यूब। देखो इनमें से कोई भी क्वांटिटी आपस में सिंप्लीफाई नहीं हो सकती। जब सिंप्लीफाई नहीं हो सकती तो आपस में इक्वल नहीं आ सकते, इसका मतलब ये एक AP को रिप्रेजेंट नहीं करता है। अब हम देखते हैं इसकी 12th पार्ट। इसका 12th पार्ट देखो, 12th पार्ट में है √2, √8, √18 एंड √32। तो ये हमारा A1 है, ये A2 है, A3 है और ये A4 है। A2 माइनस A1, देखो A2 इज़ √8, ये √8 है माइनस √2। √8 को देखो, 8 को फैक्टराइज कर सकते हैं ना, 2 4 जा, 2 2 जा एंड 2 1 जा, तो इस 2 को बाहर निकाल सकते हैं। इसे लिख सकते हैं हम 2 √2 माइनस √2, 2 टाइम्स √2 1 टाइम्स, तो ये आ गया √2। अब निकालते हैं A3 माइनस A2। A3 इज़ √18 माइनस √8। 18 को भी फैक्टराइज कर लेते हैं ऐसे हम, तो ये आएगा 2 9 जा, 3 3 जा एंड 3 1 जा। तो देखो यहाँ से 3 बाहर आ सकता है, इट मीन्स 3 √2 ये हो जाएगा, और ये तो हम पहले निकाल चुके 2 √2। 3 √2 माइनस 2 √2, इट इज़ √2। A4 माइनस A3, A4 इज़ √32 माइनस √18। देखो 32 को भी अगर फैक्टराइज करें हम, 32 को 2 से काटा 16 आ गया, फिर 2 से किया तो 8, फिर 2 से 4, 2 से 2, तो यानी कि एक 2 ये और एक 2 ये बाहर आ जाएगा। इसे ले सकते हैं 4 √2 माइनस 3 √2, क्योंकि ये तो 3 √2 निकाल चुके हैं पहले हम, तो ये भी आ गया √2। देखो तीनों ही केस में डिफरेंस सेम आ रहा है। अगर डिफरेंस सेम आ रहा है मीन्स दीज आर रिप्रेजेंटिंग एन AP। अगर ये AP में है तो इसकी अगली टर्म निकालनी पड़े, अगली 3 टर्म्स। तो देखो A5 इक्वल टू A4 प्लस D। A4 इज़ √32 प्लस D इज़ √2। √32 कितना आया था हमारा, अभी हम देखो यहाँ ब्रेक किया था √32 को। √32 है 4 √2 प्लस √2 मीन्स 5 √2, क्योंकि सीक्वेंस में सारे कंप्लीट रूट के अंदर हैं। तो 5 का स्क्वायर कितना, 25, उस 5 का स्क्वायर करके रूट के अंदर ले जाएंगे, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो देखो 25 × 2 हो जाएगा, तो रिजल्ट आएगा हमारा √50। मतलब इसकी जो अगली टर्म आएगी √32 के बाद, वो आएगी अगली टर्म √50 आएगी। अब निकालते हैं हम A6। देखो A6 में आएगा A5 प्लस D। A5 आया था हमारा √50 प्लस D इज़ √2, और √50 कितना था, 5 √2, तो 5 √2 प्लस √2 मीन्स 6 √2।
और 6√2 का मीनिंग क्या होगा, 6 का स्क्वायर 36, 36 को अंदर ले जाएंगे हम तो ये आएगा 72 √72। ये हमारी नेक्स्ट टर्म आ गई। अब है हमारी 7th टर्म, तो A6 प्लस D। A6 कितना आया था हमारा 72 प्लस D इज़ √2, और 72 को हम 6√2 लिख सकते हैं, तो ये आ गया 6√2 प्लस √2 दैट इज 7√2। 7 का स्क्वायर 49 और 49 इंटू 2 98, तो ये आ जाएगा हमारा 7th टर्म। देखो इस तरह तीनों टर्म भी आ गए इसकी, 5th टर्म, 6th टर्म एंड 7th टर्म। इसका 13 पार्ट देखो, ये A1 है, A2, A3 एंड ये A4। तो A2 माइनस A1 इज इक्वल टू √6 माइनस √3। देखो √6 में से √3 को माइनस नहीं कर सकते क्योंकि दोनों लाइक टर्म्स नहीं है, इसे यहीं छोड़ देते हैं। A3 माइनस A2, A3 इज़ √9 माइनस √6। √9 का मीनिंग होता है 3 माइनस √6, ये भी आपस में सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, इनको भी ऐसे छोड़ देते हैं हम। A4 माइनस A3, A4 इज़ √12 माइनस √9। √12 को देखो फैक्टराइज कर सकते हैं हम, 12 को रख सकते हैं 2 6 जा 2 3 जा, तो इसे लिख सकते हैं 2√3, तो ये आ गया 2√3 और √9 इज़ 3। तो ये भी सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। ये तीनों टर्म ये और ये तीनों आपस में इक्वल नहीं है, इट मीन्स इनके सक्सेसिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो इक्वल नहीं है, देयरफॉर दीज आर नॉट एन AP। इसके बाद हम देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट में देखो 1 स्क्वायर माइनस, ये हम इसको लेते हैं हम फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म A3 और ये फोर्थ टर्म A4। देखो इसमें अगर हम A2 माइनस A1 फाइंड करें, A2 इज़ 3 स्क्वायर और A1 इज़ 1 स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1, 9 माइनस 1 इट इज़ 8। A3 माइनस A2, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, तो ये आ गया 16। नेक्स्ट A4 माइनस A3, A4 इज़ 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25, तो ये आ गया 24। देखो ये क्लियरली आपस में इक्वल नहीं है ना, ये 8 है, ये 16 है, ये 24, तीनों को इक्वल होना चाहिए था। सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस इक्वल नहीं है, इट मीन्स दीज आर नॉट एन AP। अब हम देखते हैं इसका लास्ट पार्ट, इस एक्सरसाइज का भी और इस क्वेश्चन का भी लास्ट पार्ट। यहाँ पे देखो A1 हमारे पास है, ये A1 है, ये A2, ये A3 और ये A4। तो A2 माइनस A1, A2 इज़ 5 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ गया 24। देन A3 माइनस A2, A3 इज़ 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 और 5 का स्क्वायर 25, अगेन इट इज़ 24। अब तीसरा है हमारे पास A4 माइनस A3, A4 इज़ 73, ये गिवन है 73, माइनस 7 का स्क्वायर, 73 माइनस 49। अब देखो 13 माइनस 9 इट इज़ 4, 7 माइनस 4 6 माइनस 4 इट इज़ 2, तो कितना आ गया, देखो ये भी 24, ये भी 24, तीनों इक्वल आ रहे हैं, इट मीन्स दीज आर टर्म्स ऑफ AP, ये AP में है, इट मीन्स हमें इसकी आगे 3 टर्म निकालनी पड़ेंगी। तो देखो A5 इक्वल टू A4 प्लस D, A4 इज़ 73 प्लस D इज़ 24, इन दोनों को ऐड कर देंगे हम, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 2 9। A6 इक्वल टू A5 प्लस D, 97 प्लस D, सॉरी D को यहाँ मेंशन कर देते हैं, D तो पता है हमें 24, 7 प्लस 4 11, 9 प्लस 2 11 एंड 1 12, और लास्ट A7 इक्वल टू A6 प्लस D, D इज़ 24, A6 121 प्लस 24, तो ये आ जाएगा 5, 2 प्लस 2 4 145। तो ये इसकी जो नेक्स्ट 3 टर्म्स हैं वो भी आ गई, 5th टर्म,
सिक्स्थ टर्म और सेवन्थ टर्म।